हेलो फ्रेंड्स, कूर्ग ब्लॉग के दूसरी सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि कूर्ग ट्रिप की फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि कूर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है और उसका हेडक्वार्टर मडिकेरी है, जिसका बेंगलोर से टोटल डिस्टेंस 254 किलोमीटर्स है। इसके अलावा मडिकेरी पहुंचने की सारी डिटेल्स हमने फर्स्ट पार्ट में शेयर की थी। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आते हैं इस ट्रिप के सेकेंड पार्ट पे। दोस्तों, आपको ये भी बता दें, इस वीडियो में जो भी जानकारी शेयर की हुई है वो हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर बताई गई है। इसमें किसी भी एजेंसी या प्लेस का कोई प्रमोशन नहीं किया गया है। आज हम डे 1 के 2 प्लेसेस कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट है दुबारे एलिफेंट कैंप और सेकंड है चिखली होल रिजर्वर। अगर आपको बाइक रेंट पे लेनी है तो आप जूम बाइक रेंटल सर्विस से भी बाइक हायर कर सकते हैं, जिसका आपको पर डे कॉस्ट 500 to 600 रुपीज रहेगा। ये जूम बाइक रेंटल बस स्टैंड से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप गूगल मैप में इसका लोकेशन आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसी एरिया में बहुत सारे चीप एंड अच्छे होटल्स भी मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ पे ही आप अपने बजट के हिसाब से चेक इन कर सकते हैं। कूर्ग की मेजर अट्रैक्शन सिटी से बाहर है। इसके अलावा वहाँ पहुँचने के सारे रास्ते घुमावदार है। एक्सीडेंट प्रोन एरिया, अनसर्टेन बारिश और अंधेरा जल्दी हो जाने के कारण आपको कैब हायर करना ही रिकमेंड करूंगी। कैब के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका पर डे रेंट इंक्लूडिंग फ्यूल चार्जेस है ₹2200। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बाइक या कैब हायर कर सकते हैं। दुबारे एलिफेंट कैंप मडिकेरी से कुशालनगर के बीच में कावेरी रिवर के बैंक पे आता है। ये मडिकेरी से 37 किलोमीटर और कुशालनगर से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। हम मडिकेरी से 1 घंटे में दुबारे एलिफेंट कैंप पहुंच गए थे। यहाँ पे आपको पार्किंग फैसिलिटी मिल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है और टिकट के लिए कोई काउंटर नहीं बना है। टिकट आपको लाइन में ही मिलेगी, तो जल्दी से अपनी गाड़ी पार्क करके हम भी लंबी लाइन में लग गए थे। टिकट लेते ही हम लोग बोट में बैठ गए और कैंप साइट के लिए निकल गए। अब दोबारा एलिफेंट कैंप आ रहे हैं तो आपको यहाँ कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ कैंप साइट पे पानी या कुछ खाने पीने का सामान अलाउड नहीं है। तो अगर आप अपने साथ डिस्पोजेबल वाटर बॉटल या चिप्स के पैकेट वगैरह कैरी कर रहे हैं तो वे लोग बोट में बैठने के पहले ही आपको सामान बाहर रखने के लिए कह देंगे, तो कृपया ये सब ना ही कैरी करें। कैंप साइट पे बैकपैक ले जाना अलाउड है। सेकंड, यहाँ टिकट के लिए लंबी लाइन लगती है, तो आप यहाँ अर्ली आने का ही प्लान करें, वरना टिकट लेने में ही आपको 1 घंटा लग जाएगा। टिकट की डिटेल्स एंड टाइमिंग्स हम वीडियो के लास्ट में एक साथ शेयर कर देंगे। करीब 4-5 मिनट में आप रिवर क्रॉस करके कैंप साइट पे पहुंच जाएंगे। वहां से आगे बढ़ने पे आपको एलिफेंट कैंप मिलेगा। यहाँ आप 20 रुपीज देकर एलिफेंट को फीड कर सकते हैं। वहां से आगे बढ़ने पे एक बड़ी सी बाउंड्री के अंदर कई सारे एलिफेंट्स दिखेंगे। यही मेन एलिफेंट कैंप साइट है। हाथियों को नहलाने के बाद यहीं लाकर बांधते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। आप यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कॉस्टिंग की बात करें तो एलिफेंट कैंप साइट इंक्लूडिंग बोट राइड का पर पर्सन फेयर है ₹150। अगर आप DSLR कैमरा कैरी कर रहे हैं तो उसका फीस 400 रुपीज है। मोबाइल से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन या चार्जेस नहीं है। कैंप साइट की टाइमिंग्स बहुत लिमिटेड है, जो सुबह 9 से 11 AM है और शाम में 4:30 to 5:30 PM है। यहाँ आगे बढ़ने पे आपको कुछ फोटोजेनिक व्यूज देखने के लिए मिलेंगे। आगे चलते ही आपको एलिफेंट बाथिंग स्पॉट मिलेगा। यहाँ आप 100 रुपीज देकर एलिफेंट बाथिंग एंजॉय कर सकते हैं। वापस आने के टाइम पे हमें ऑलमोस्ट 11 बज गए थे, तो वापस आने वाली लाइन बहुत लंबी थी, तो आप लोग कोशिश करिए कि 10:30 अराउंड रिटर्न हो जाए। रिटर्न आने के लिए कोई अलग से टिकट नहीं लेनी है। वापस आकर आप चाहे तो रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं।
मैं यही रिकमेंड करूंगी कैंप साइट विजिट करने के बाद ही रिवर राफ्ट करना चाहिए ताकि कैंप साइट की लंबी लाइन अवॉइड हो सके। हम लोग नवंबर में गए थे तो पानी का फ्लो काफी कम था। अगर आप मानसून के जस्ट बाद जाते हैं तो आप प्रॉपर रिवर राफ्टिंग कर पाएंगे। रिवर राफ्टिंग के लिए पर पर्सन कॉस्ट 300 रुपीज़ है, जिसमें आपको अप्रॉक्स 2 किलोमीटर्स की राउंड ट्रिप करवाएंगे और पर ट्रिप मैक्सिमम 1 आवर का ड्यूरेशन रहेगा। रिवर राफ्टिंग के लिए एज लिमिट अबव 5 इयर्स है और इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। यहाँ पे राफ्टिंग के अलावा आप हॉर्स राइड भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ कई रेस्टोरेंट्स भी हैं तो आप ब्रेकफास्ट या लंच भी कर सकते हैं। कुर्ग कॉफ़ी और स्पाइसेस के लिए फेमस है तो आपको हर जगह कॉफ़ी एंड स्पाइसेस के शॉप्स मिल जाएंगे, बट मैं इसे ऑथेंटिक शॉप से ही लेना रिकमेंड करूँगी जहाँ इसकी फ़र्स्ट क्वालिटी मिलती हो। शॉप्स की डिटेल्स आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो कैंप साइट विजिट करने के बाद हमने वहीं रेस्टोरेंट में ब्रंच किया और फिर चिकली होल रिजर्वर के लिए निकल गए। दोबारा एलिफेंट कैंप साइट से चिकली होल रिजर्वर करीब 8 किलोमीटर्स है और वहां पहुंचने के लिए 15 मिनट्स लगते हैं। चिकली होल रिजर्वर के पास पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ में आपको कई सारे नाश्ते के स्टॉल्स मिल जाएंगे जहां नींबू पानी, बॉइल्ड कॉर्न, चिप्स, वाटर बॉटल्स मिल जाएंगे। यहाँ कोई टिकट नहीं लगती, बस कुछ एक्टिविटीज़ का रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि आप नाइट स्टे नहीं कर सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते। इसका रिजर्वर व्यू काफ़ी अमेजिंग है तो आप इसे अपने बकेट लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। हालांकि चेक डैम जो कि इसका मेन अट्रैक्शन है वो नवंबर के टाइम पे सूखा हुआ था, पर बाकी सब व्यूज़ काफ़ी अमेजिंग थे। वैसे मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून के टाइम इसका व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। यहाँ हमने अप्रॉक्स 30 मिनट्स स्पेंड किए, फिर निकल गए अपने अगले डेस्टिनेशन निसर्गधाम बर्ड सेंचुरी की ओर। आगे की वीडियो के लिए कुर्ग वीडियो सीरीज़ की 3rd पार्ट में मिलते हैं।